दोस्तों, पहले दिन की मेरी जयपुर यात्रा बहुत अच्छी रही। पहले के 2 वीडियो में आपने देखा कि मैं सुबह से लेकर रात तक जयपुर में जमकर घूमा, मस्त तफरी की। हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और परकोटा मार्केट घूमकर वाकई मजा आ गया। आज दूसरे दिन मैं जयगढ़ किला और मशहूर आमेर फोर्ट जाने वाला हूँ, लेकिन शुरुआत कर रहा हूँ एक ऐतिहासिक जगह पर मॉर्निंग वॉक के साथ। जयपुर में आज सुबह बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। गुड मॉर्निंग। आज जयपुर में मेरा दूसरा दिन है और सुबह के समय मैं एक बहुत अच्छी जगह पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। इस जगह को आपको दिखाता हूँ, उसके बारे में कई लोग जानते होंगे और पहले मैं उस सीन को दिखाता हूँ और फिर उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। और फिर एक बहुत अच्छी शख्सियत है मेरे साथ, मेरे दोस्त हैं, उनसे भी आपका मैं परिचय कराता हूँ। पहले उस जगह को देखिए, फिर मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। ये जयपुर का ऐतिहासिक जल महल है। जल महल जो है 1799 में सवाई राजा जयसिंह ने इसको बनवाया था। एक झील के बीच में खूबसूरत सी जगह। हालांकि उस बीच में आप उस महल में नहीं जा सकते हैं, ये सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग जाते हैं वहाँ पे, और जो सैलानी हैं उसको यहीं साइड से देखते हैं। अभी सुबह का 6:30 हो रहा है, धूप निकल आई है और यहाँ पे रौनक है, चूँकि घूमने वाले बड़ी तादाद में यहाँ पे झील के आसपास घूमते हैं। और जिनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। ये मोहन जी हैं। मोहन जी यंग हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो आज तय हुआ कि इनके साथ ही मुझे मॉर्निंग वॉक करना है। ये तो आ गए थे 5:30 में, लेकिन मैं कल थक के इतना ज़ोरदार सोया कि 6 बजे इन्होंने ही उठाया मुझे। फिर मैं भागा हुआ यहाँ पे आया और अब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। हम लोग अगले कुछ देर यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, तो ये मोहन जी से मिल लीजिए। तो आइए हम लोग वॉक करते हैं मोहन जी। साल 1699 में बना जल महल जयपुर के मानसागर झील के बीच स्थित है और करीब 225 साल बाद भी उसी शान से खड़ा है जैसा पहले था। इसके आसपास की हरियाली देखने लायक है। अब ये स्थान पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। कहा जाता है कि इस महल का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के बाद अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान के लिए करवाया था। बाद में राजा इस महल को अपनी रानियों के साथ वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको रोमांटिक महल भी कहा जाता है। राजसी उत्सवों में भी इसका इस्तेमाल होता था। ये महल भी अंदर मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों और सीढ़ीदार जीनों से युक्त है। इस महल में गर्मी नहीं लगती क्योंकि इसके 4 तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल के निर्माण से पहले जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति के लिए गर्भावती नदी पर बांध बनवाकर मानसागर झील का निर्माण कराया था। ये जो है गर्भावती नदी, गर्भावती नाम बताया ना आपने? गर्भावती नदी के ऊपर बांध हाँ, गया ये। उसको ना बांध के यहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया था उस समय। और ये जो अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं चारों ओर। तीन साइड से देखिएगा, इधर भी मैं इसको पैन कर रहा हूँ, ये देखिए चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है सामने, जो ऑटो चलते दिख रहा है या बाइक वाले जा रहे हैं, यही रास्ता आमेर फोर्ट जो आप सुनते हैं वो रास्ता वहाँ चला जाता है। जयगढ़ और नाहरगढ़ जितने किले वाली जगह हैं वो इधर से ही जाता है।
जल महल देखने के बाद मोहन जी जहां रहते हैं हम लोग उस कैंपस में जाएंगे, लेकिन पहले सुबह की मॉर्निंग टी का आनंद लेते हैं। मोहन जी उस जगह पर चाय पिलाने लेकर आए हैं जहां वो रोज सुबह चाय पीने आते हैं। मुझे चाय पीकर मजा आ गया, बहुत स्पेशल लगी यहाँ की चाय। चाय पीने के बाद हम लोग पास में ही जयपुर की पुलिस लाइन जा रहे हैं। मोहन जी ने बताया कि सीबीसीआईडी विभाग से जुड़ी ये पुलिस लाइन एक ऐतिहासिक इमारत में है, जिसका रिश्ता आज से करीब 300 साल पहले हुए अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है जयपुर की नींव रखने के समय सवाई जयसिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह भी कहा जाता है कि यह संसार का आखिरी और कलयुग का पहला अश्वमेध यज्ञ था। 1.25 साल तक चले यज्ञ में 3 करोड़ लोगों का भोज कराया गया था। देखिए पुलिस लाइन की एंट्री गेट पर अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी जानकारी लिखी गई है। इसी खूबसूरत कैंपस में पीछे मोहन जी का फ्लैट भी है, लेकिन समय कम होने की वजह से इनके घर नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि अब जयगढ़ फोर्ट जाना है। लेकिन पहले जयपुर की मशहूर कचौड़ी और जलेबी का स्वाद ले लेता हूं। अब मैं जा रहा हूं जयगढ़ फोर्ट। जल महल से जयगढ़ फोर्ट करीब 8 किलोमीटर दूर आमेर में है। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर ही आपको किले का बोर्ड दिख जाएगा। बाएं ये रास्ता सीधा वहीं जाएगा। जयगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों पर स्थित है, जिसको चील का टीला भी कहते हैं। इस किले की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऊपर पहुंचकर आपको किला दिखाने के साथ वो कहानी भी सुनाऊंगा। पहले इसके रास्ते की खूबसूरती देखिए। एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ गहरी खाई और हरियाली है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां नहीं जाती हैं। ये देखिए किले की दीवार दिखने लगी। ये आ गया किले का गेट। आइए गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक और गेट है। किले के अंदर बड़ा सा प्रांगण है। यहाँ भी मुझे एक शख्स मिल गए, भवानी सिंह जी, जिनको किले की बहुत अच्छी जानकारी है। उनको साथ ले लेता हूँ। उनकी बात गौर से सुनिए। यह राजाओं की आर्मी रहा करती थी, आर्मी के लिए बनाया था ये। मतलब फोर्ट की सुरक्षा के लिए, हाँ, आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए। यहाँ से क्या आमेर की जो वॉल है ना 12 किलोमीटर का, वो जयगढ़ से कनेक्ट है। तो जयगढ़ से कनेक्ट होने से ये फायदा होता है कि यहाँ की सेना आराम से आर्मी को कवर कर सकती है। इसके ऊपर की तरफ ये बनाया गया था। अभी ये किला क्या प्राइवेट है, राजा के खुद के पास से पर्सनल किला है। और ये आप बारूद वगैरह रख सकते थे रूम के अंदर। अच्छा, ये घोड़े चलते थे इसलिए कच्चा रास्ता बना हुआ। तो जय सिंह क्या लास्ट राजा थे, तो उन्हीं के ऊपर जयगढ़ नाम रखा इस जगह का। पहले था चीलों का टीला, या चील ज्यादा होती थी। अच्छा, तो चेंज करके रिपेयरिंग वगैरह करी, तोप वगैरह बनाई, तो खुद के ऊपर नाम रख लिया। जैसे जयपुर की नींव जय सिंह ने रखी, तो उसका नाम भी जयपुर जय सिंह के ऊपर निकाला गया है। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ देखिए पानी रहता था, रिपेयरिंग वगैरह में काम में आता था। नहर का जो पानी आता था ना, वो इधर आता था पीने के लिए। आगे है, आगे स्टोर होता था पीने के लिए। आमेर से ही तो उधर शिफ्ट किया था राजा। हाँ, आमेर से उस जमाने में। हाँ, ये होते थे परकोटे। अच्छा, ऊपर होल देख रहे हैं? हाँ हाँ बंदूक चला लो, तीर चला लो। नीचे वाले होल पे गरम तेल डालते थे। हाँ। कोई चढ़े तो स्लिप हो जाए, फिर भी चल रहा हो तो गर्म पानी। वो राजा का फ्लैग है। अच्छा, अभी राजा जयपुर में, इसलिए 2 फ्लैग है। अच्छा, जयपुर से बाहर चल जाएंगे तो एक फ्लैग हटा देंगे। अच्छा, बोलते दिया बूझ। अच्छा, दीपक जलाने की जगह। अच्छा, ये बंदूक चलाने की जगह थी। और यहाँ से गरम तेल वगैरह डालते थे। और इससे गरम तेल डालते थे, तो कोई चढ़ नहीं पाता था। हम इधर चलेंगे ना।
मैं इस वक्त जयगढ़ फोर्ट में हूँ, जयपुर का। ये बहुत अच्छा लगा ये पूरा किला देखने के बाद। ये 1036 में सन में ये बनना शुरू हुआ था और 17वीं सदी में आके ये पूरा हुआ था। 700 साल लगे। अलग अलग समय के राजाओं ने इसको आगे बढ़ाया और धीरे धीरे सवाई राजा जयसिंह ने इसको कंप्लीट किया। तो मैं उसके ऊपर हूँ और ये सामने जो आप देख रहे हैं आमेर किला है। आमेर किला यहाँ का बहुत फेमस किला है। जो यहाँ के राजघराना आमेर के, वो यहाँ पे रहते थे, यहाँ भी और जयपुर में बाद में सिटी पैलेस में। और यहाँ से आपको जल महल भी दिखेगा, वो भी शाही परिवार का है। मैंने आपको मॉर्निंग वॉक में जल महल दिखाया था, तो वो ये जगह है। और इस जयगढ़ फोर्ट में जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप, उसका भी मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो वो यहीं पे वो तोप रखी हुई है। उस तोप के बारे में मैं वहाँ पहुँच के उसके बारे में बताऊँगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज मेरा दूसरा दिन है राजस्थान में और इस वक्त मैं हूँ जयगढ़ फोर्ट में। अब आपको जयगढ़ किले में रखी जयबाण तोप दिखाता हूँ, जो एक समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी। इसका निर्माण 1720 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में भवानी सिंह जो बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। विजयदशमी आता है, उसमें राजघराना आज भी पूजा करता है। लगे हुए घुमाने के लिए। विजयदशमी में पूजा करते हैं। ऊपर एलिफेंट का डिजाइन है, गणपति का रूप माना गया है। जो भी काम होता है उसकी पूजा करते हैं। गोल आकार बना हुआ, राजा सूर्यवंशी थे, इसके लिए बिल्कुल सूरज की तरह गोल आकार बनाया है। इसको कभी सिर्फ ट्राई के लिए चलाया, बाकी कभी यूज नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके पार्ट बनाए मतलब युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। नीचे पार्ट बनाए थे या लाके बैलों की मदद से अलग अलग पार्ट लाके इसको शिफ्ट किया गया था, क्योंकि एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, यहाँ उसके बारे में लिखा हुआ है। जयगढ़ फोर्ट के ऊपर से बहुत दूर तक देखा जा सकता है। भवानी सिंह ने बताया कि इस किले को आमेर के रडार सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली की तरह उपयोग में लाया जाता था। ये महल बहुत ही भव्य है और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत मजबूत था। रावली की पहाड़ियाँ दिल्ली तक जाती हैं। गुड़गांव तो पूरा रावली की पहाड़ियों के किनारे ही है। बड़े होल है, तोप रखते थे बड़े होलों के अंदर। अच्छा। ये होते थे वॉच टावर, जैसे नगाड़े ड्रम वगैरह, पहले फोन वगैरह का सिस्टम नहीं था ना। हाँ हाँ हाँ। तो फ्लैग दिखा के संदेश देते थे। हाँ। अच्छा, ये एंट्री जहाँ से वो घुसा था। जयगढ़ फोर्ट से जल महल भी बहुत खूबसूरत दिखता है। दूसरी ओर दूर से नहर भी बहुत सुंदर दिखती है। नहर के जरिए ही किले तक पानी पहुंचाया जाता था, जिसे 3 टैंकों में संग्रहित कर रखा जाता था। सिंह ने बनाया 1799 में। जल महल गर्मियों में काम में लेते थे। 5 मंजिली इमारत है ये। 3 पानी में है, 2 ऊपर अभी दिख रही है। पानी का लेवल कम होगा तो ये भी नीचे आ जाएगी, ऊपर आएगा तो इसको डूब जाएगी। राजा महाराजा ऊपर से जाते थे, तो नीचे कोई विंडो सिस्टम नहीं है। तो अच्छा, नीचे और 2 महल डूबा हुआ है। हाँ, इसमें कोई विंडो सिस्टम नहीं है, पानी नहीं जाता अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या गर्मियों में यूज में लेते थे राजा। हाँ हाँ। ये अरावली की पहाड़ियाँ सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, अरावली से 300 साल पुराना सवाई जयसिंह ने बनाया था। ये नहर है पानी का, 5 किलोमीटर का। अच्छा। वी शेप में बना। आगे आगे जितना भी पानी होता है, हाँ। नहर की सहायता से स्टोर किया जाता है। हाँ। अंदर टैंक बना हुआ भी आपको दिखाएंगे, वो पीने में काम में लेते थे। अच्छा अच्छा, तो ये पानी उधर से आता था। हाँ, उधर से आता है। नहर अभी में भी आता है। इस साइड से चलेंगे अपन। और पहले इतना प्रदूषण था नहीं, तो विंडो सिस्टम ऐसे होती थी हवा आने के लिए। हाँ, बहुत ठंडक है अंदर। पब्लिक का नाम लिख के खराब कर दिया। हाँ, नहीं, पब्लिक तो सारे जितने ऐतिहासिक इमारतों की ऐसी की तैसी कर रखी है। पब्लिक ही सही रहती तो फिर। नहर अंदर आ गई, जो बताया था ना मैंने आपको, ये अंदर आ गई। सामने बड़ा सा देख रहे हैं।
राजस्थान में टाका बोलते हैं। इस टैंक की गहराई 40 फीट है, चौड़ाई 138 है, लंबाई 158 फीट है। 85 किलो पे बना हुआ है। मई जून में पानी ठंडा रहता है। 7 लाख लीटर गरम पानी आता है। साल 2 साल भी बारिश नहीं होगी तो 10,000 सैनिक रोज पानी पी सकते हैं एवरीडे। अच्छा। इतना पानी आता है इसमें। तो सवाई जय सिंह ने यहाँ से नीचे कमरों में खजाना होता था, खजाना निकाल के जयपुर बसाया था। 1976 में सर्वे करवाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। लास्ट में ऑफिशियल डिक्लेयर है, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। राजाओं ने भी डिक्लेयर किया है कि कुछ भी नहीं मिला जगह से। अच्छा अच्छा। जो बादशाह मूवी देखा आपने? हाँ नहीं, बादशाह नहीं देखा। उसी के आधार में। अच्छा अच्छा, यही शूटिंग हुई उसकी? अच्छा अच्छा। ये सवाई जय सिंह ने खजाना निकाल के जयपुर बसा दिया था ना। सबसे ज्यादा शूटिंग किस किले में होती है? आमिर। अच्छा, आमिर में ही। आपने नई लेटेस्ट मूवी देखी होगी, जोधा अकबर, महाभारत सीरियल, खूबसूरत मूवी, लास्ट मूवी आया था कंगना रनावत का मणिकर्णी, उनका सबका शूटिंग आमिर फोर्ट में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ सैनिक नहाते थे बेसिकली? नहाना, कपड़े धोने वगैरह सब होता था ये यहाँ पे ना? क्योंकि पीने का पानी अलग हो गया, नहाने हाँ, का अलग। अच्छा, ये पीने का पानी इस टैंक में और इसमें नहाने का पानी। एक समय इस किले में टैंकों के बारे में यह भी अफवाह उड़ गई कि इसमें काफी खजाना छिपाकर रखा गया है। आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 के दौरान आयकर विभाग ने यहां छापा भी मारा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये तीसरा टैंक है। 69 फीट लंबाई है, 52 फीट चौड़ाई है, 52 फीट गहराई है। इसमें 9 कमरे हैं। कमरों में राजा का खजाना वगैरह रखा करते थे। इसमें भी होता था खजाना, इसमें भी होता था। तो हर जगह सर्वे हुआ था। सुरंग के माध्यम से खजाना निकालते थे। कुछ टनल आमिर फोर्ट में निकलती है। जो अभी आमिर फोर्ट जाएंगे तो आपको 100 मीटर तक टनल देखने को मिलेगी। आगे तक मिली नहीं, इसलिए बंद पड़ी है। अच्छा। क्या घोड़े चलते, इसलिए कच्चा है ये पूरा। जयगढ़ किले में कई बड़े प्रांगण, महल और भवन हैं, जिसका राजा, रानी और सैनिक अलग अलग कामों में उपयोग करते थे। इसके अंदर कई संग्रहालय भी है जिसमें हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही राजाओं के उपयोग में लाए गए सामान और तस्वीरें वगैरह शामिल हैं। प्रांगण में 2 मंदिर भी हैं। यहाँ से एंटर होंगे, म्यूजियम देखेंगे। राजा मानसिंह थे, मिर्जा राजा जय सिंह थे, ईश्वर सिंह थे, विश्वेंद्र सिंह थे, भगवान दास थे। जिनके कार्यकाल में जो भी चीजें बनाई थी ना, यूज कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि राजा यूज करेंगे, यूज कोई भी कर सकता था। उनके कार्यकाल में चीजें बनाई थी, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ उधर तो वीडियोग्राफी नहीं हो गया लो? टच मत करना। ये देखिए, ये अनाउंसमेंट के लिए होता था। और आपके पीछे देख रहे हैं, ये ढाल है, कतार हेलमेट है, बाजूबंद है, झालर है हेलमेट के ऊपर पहनने के लिए। ये छोटा सिर का बंदा है ऊपर पहनने के लिए, जिससे क्या गला वगैरह नहीं करते। ये 18th सेंचुरी की बनी है। सामान ले जाने के लिए होता है। कमल नजर का, कमल नजर का इसलिए जरूरी होता था, लचीला होता है। ज्यादा दूर तक तीर जलाना हो तो कमल नजर का यूज करते थे। उसको सॉफ्ट करने के लिए गर्म पानी या तेल लगाते थे, वो गर्दन काटने। कल उस किले में भी देखा था, सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस में इससे ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। ये इसमें पहले करते हैं, हाथ में लगाने का, पेट पे लगाने का। और ये परशुराम मंत्र हथियार है। ये मॉडल है कारखाने का। शिकार के लिए इन्हें काम में लेते थे। ये छोटे-छोटे बर्तन हैं ना, उसमें लगा के रखते थे इनको। और ये और बंदूकें बनी होती हैं। ये लाठी को 6 गोले निकलते हैं। ये तलवार है राजा, राजा की तलवार है। बड़ा बड़ा है। देखो, ये 50 किलो
जो ऊपर तोप बताई थी ना, उसका गोला है लोहे का बना हुआ है, और ये तीर है तिरकश है। पहले का साइन बॉम्ब है, रॉकेट है, किला जितने भी देखोगे ना, तो मंदिर बनाते थे, मंदिर को रूप देवता के रूप में माना गया है किले की रक्षा करने के लिए। ये किनका है? काल भैरव काल भैरव सामने से। अभी देखिए अपन चलेंगे जहाँ राजा जैसे रहते नहीं थे, ठीक है, हम आमेर में रहते थे, हम कभी कभार आ जाते थे ना, तो उनके लिए जगह बनी हुई है देखने की। बैठते थे राजा महाराजा, सेना से मीटिंग करते थे, वो जगह देखने आता। इसे बोलते हैं पालक कॉम्प्लेक्स। ये है सुबट निवास। अच्छा यह सेना लोग मीटिंग करते थे राजा के साथ। अच्छा। राजा आ जाते थे ना या सेना से मीटिंग के लिए, उसके लिए हॉल बना हुआ है। जैसे दीवानी आम दीवाने खास होता है, हाँ। इस तरह का बना हुआ है। बस फर्क ये है, दीवानी आम में आम पब्लिक होती है या सेना होती है। हाँ हाँ, सेना के साथ मीटिंग। ये हाथ कूलर है पहले के, इन पे गीला कपड़ा करके लगाते थे, आगे घुमाते थे, हवा पास होती थी ठंडी। और ये हाथी पे रखने का सिंहासन होता था। ये ढोल नगाड़े हैं अनाउंसमेंट के लिए, एंड कोई प्रॉब्लम होती थी तो वॉच टावरों पे रखते थे। पुराने हैं ये गाड़ियाँ नहीं है, जो भवानी सिंह थे ना पोलो खेलते, उनकी कुछ कारें रखी हुई। जो राजा एंड कुछ अधिकारी होते थे उनके, सेनापति वगैरह, उनकी मीटिंग होती थी राजाओं के साथ ही, अंदर जाके रूम में होती थी। बीच में हॉल आ जाता है, इधर सेना कुछ खड़े रहते थे सिक्योरिटी के लिए, अंदर किसी को अलाउ नहीं करते जब मीटिंग चलती थी। बाहर निकलना है यहाँ से? बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा नहीं, इधर से आएंगे अपन, वापस चलेंगे ना इधर से? इधर से चलेंगे, इधर से नहीं आमेर का रास्ता, आगे वापस चलेंगे। अच्छा अच्छा कैमल था, वहाँ से चलेंगे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये लक्ष्मी निवास है। वो पालकियाँ है रानियों की, सामने पालकी है रानियों की। इनकी ड्रेस आपने सिटी पैलेस देखा होगा, हाँ हाँ, हैवी होती थी। ऊपर रानी बैठती थी, पर्दा लगता था, नीचे राजा बैठते थे। और यह बीच ग्राउंड में देखते हैं डांस वगैरह होता था, सामने म्यूजिक सिस्टम वाले बैठते थे। तो और इसके अलावा इधर जैसे कोई दरबारी आ गया तो उसके लिए सुन भी लेते थे राजा, दीवाने आने की तरह। आगे चलो। हाँ चलिए। फोर्ट के अंदर 2 डाइनिंग हॉल भी है। एक में राजा भोजन करते थे, दूसरे में रानी भोजन करती थी। उस समय का बना वॉशरूम भी है। साथ ही फोर्ट के एक प्रांगण में एक सुंदर सा पार्क भी है। एक एक कर आपको सब दिखाता हूँ। ये भोजनालय है, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था। चेंजिंग वगैरह करते रहते थे इसमें। ये आमेर की शैली दर्शाई गई है खाना खाने की। देखिए, ये राजा बैठे हैं सामने, ये सरदार बैठे हैं। जैसे जमींदार होते थे, सरदार होते थे ना पहले। ओरिजिनल फोटो सामने देखो भवानी सिंह का। ये पुराने राजाओं का पेंटिंग होता है। भवानी सिंह के टाइम पे मोबाइल कैमरे का सबका चलन था, तो ये ओरिजिनल फोटो है। और ये सामने देख रहे हैं रसोई घर होता था, मिट्टी के चूल्हे वगैरह है, पुराने बर्तन हैं, मिर्ची मसाला पीसने का ऐसा पत्थर होता था जो अभी भी मिलेगा आपको गाँव में। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है। इसको दातली बोलते हैं, सब्जी काटने के लिए। ये कढ़ाई है, आटा लगा रहे हैं।
यहाँ का पीस में है। ये महिलाओं का डाइनिंग हॉल। हाँ, ये महिला को और बीच में सारी रानी नहीं है इसमें। बीच में रानी है चंदावती, साथ में इनके फ्रेंड के तौर पे है, जैसे जमींदार सरदार होते थे इनकी वाइफ है, सेवक खड़े हुए हैं। ओनली बीच वाली रानी है, सारी रानियां नहीं है। ये है ललित मंदिर, हाथियों के सिंहासन है, राजा महाराजा ऊपर बैठते थे या गीले पर्दे करके लगाते थे तो पूरा ठंडा रहता था। चूना मुल्तानी मिट्टी का लेप किया हुआ है। ब्लॉक इसलिए बंद इसलिए किया हुआ है, पब्लिक अंदर जाएगी तो पूरा नाम वगैरह लिख के खराब कर देगी। हाँ हाँ, प्लस छुएगी और ये सब छूने से भी चीज़ें खराब होती हैं। ये सागर गांव है। अभी गांव में तो पब्लिक यहाँ से आगे निकल गई या बहुत लेते नहीं है क्योंकि फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो पहले जो मैंने आपको बताया था ना, कुछ लोग आ जाते थे मीटिंग करने, तो सागर गांव की आती थी बस इस रास्ते से। हाँ, और इनके जैसे घोड़े वगैरह होते थे, पानी पीने इधर जा सकते थे। और ये पानी इधर ओवरफुल हो जाता था तीनों टैंकों में, तो इधर खोल देते थे। ये झील अच्छा 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 अच्छा। इसे सागर बोलते हैं। ये वॉशरूम है। पानी रहता था तो पानी रहता था। ये पानी के लिए, इनकी मदद से इसमें आया। हाँ, उधर से पानी आ जाता होगा। अब इसको टच करके देखो दीवारों को, जैसे स्टोन होता है, चूना हाँ होता हाँ, है, बहुत मुल्तानी मिट्टी होता है, इससे ठंडा रहता है ये अंदर। ये शाही गार्डन है। ये शाही प्रोग्राम होता था और जगह पे राजा महाराजा ही आते थे ना, उनका प्रोग्राम होता था। फोटो शूट वाले हैं। लाल बादशाह मूवी देखा आपने? नहीं, अमिताभ बच्चन वाला। हाँ, अच्छा, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ। तो 3 गेट पे लटकाया करते हैं ना, तो यहाँ का सीन था। अजनबी मूवी में जो गाना बताते हैं छतरियों का था। कौन सा? अजनबी में? हाँ, अक्षय कुमार वाला। हाँ हाँ हाँ। आइए अब आपको किले की प्राचीर यानी दीवार से बाहर का सुंदर दृश्य दिखाता हूँ। नीचे की ओर दिख रही जगह आमिर कहलाती है। इस वॉच टावर से देखिए किले के अंदर और बाहर कितना खूबसूरत नजारा है। इसे देखकर मैं अपनी यात्रा को सफल मान रहा हूँ। एक तरफ देखिए एक कृत्रिम झील भी नजर आ रही है। भवानी सिंह की बातों को ध्यान से सुनिए, आमेर का पूरा इतिहास आप अच्छे से जान समझ लेंगे। देखो पूरा आमेर को गांव को कवर किया हुआ है, ठीक है, बीच में गांव है। अच्छा, ये आमेर है जो पुराना जयपुर है ये। अच्छा, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर की राजधानी आमेर हो गई। आमेर जयपुर से पुराना है। और ये वॉल होती थी, यहाँ से सेना कवर करती थी जयगढ़ की, ऐसे पूरे। ऐसे 7 वॉच टावर है, वहाँ भी कुछ सेना 5-5 खड़े हुए थे, नगाड़े बजाते थे। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ की सेना पूरा कवर कर लेती। और ये आमेर फोर्ट है। अच्छा, ये जो सामने दिख रहा है। हाँ, सामने। तभी सीढ़ियों से वहीं उतर के जाना है। हाँ, इधर ही जाएंगे आप। सीढ़ियाँ नहीं है, अच्छा, रास्ता है। रास्ता। अच्छा, आइए उधर से दिखाएंगे रास्ता भी। बारह रानी के 12 कमरे। देखिए, फिर से बताइए। जलेबी चौक, दीवानी आम, शीशमहल, 12 रानी के 12 कमरे।
ऐसे 4 पार्ट में बना हुआ ये राजा महाराजा आते थे जयगढ़, देखो हाथियों का रास्ते से, हाथी घोड़े। हाँ हाँ हाँ। इधर से आप उतरोगे, देखो लोग जा रहे हैं ना, वो जयगढ़ से नीचे जा रहा है, देखो ठीक है। ऐसे सीधा नीचे जाओगे आप, तो इसके आगे फ्रंट चल जाना, वहाँ गुंजी वगैरह बेचने वाले होंगे, फिर उस गेट से आप एंटर हो जाना। हमें वो तोप रखी हो ना, उस गेट से एंटर हो जाना, बिल्कुल नीचे मत उतर जाना। नीचे जाते आगे जाते इसके थ्रू क्या, जैसे परमिशन नहीं देंगे। नहीं मैं तो नॉर्मल रास्ते से जो लोग जाते हैं बता दीजिएगा। इधर से भी जाते हैं, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा इस रास्ते से जाओगे तो, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है कि फ्री करने का, ऑफिस से होता है। अच्छा, यहाँ से जल महल भी दिख रहा है और इधर ये भी दिख रहा है। हाँ, ये सबसे अच्छी जगह है। चलो दे दो आप। हाँ। जयगढ़ फोर्ट घूमने मैं वीकडेज में आया हूं, इसलिए यहाँ सैलानी बहुत कम है, इसलिए सुकून के साथ इसकी दीवारों पर घूम पा रहा हूं। आइए किले के बड़े हिस्से का चक्कर लगाता हूं। यह किला विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। किले के बड़े हिस्से का मन भर चक्कर लगाने के बाद अब आपको पपेट शो वाली जगह पर ले चलता हूं। कभी राजा यहां रानियों और मेहमानों के साथ मनोरंजन किया करते थे। नीचे राजा बैठते थे, ऊपर रानी बैठती थी। रानी के आगे पर्दा लग जाता था, सामने शो होता था आपको। यहाँ का राजस्थानी डॉक्टरी ढोल बजाओ, ऐसे लगती है नचाने आने। जयगढ़ किले में अब मैं आपको तोप बनाने का कारखाना दिखाने जा रहा हूं। 18वीं सदी में जब इस किले में तोप बनाने का काम होता था, तब देश में कहीं भी तोप नहीं बनती थी। आप भवानी सिंह की बातों को गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं उस वक्त तोप आखिर कैसे बनाई जाती थी। उस समय की कई तोप और उनको बनाने का औजार यहाँ अब भी मौजूद है। अंदर मॉडल दिखाया था ना मैंने आपको म्यूजियम में, सेम वो कारखाने का मॉडल ही था जो रियल आप यहाँ देखो। मिट्टी के खांचे होते थे, तो इसमें लिक्विड भरते थे, तो तोप की शेप में बनाते थे। इसलिए तोप बनानी इतना इसका मोटाई होता था, तो फिर ये तोप निकाल के उधर रखते थे। ठीक है, सामने होल करने के लिए रखते उधर। चार बेल होती थी, चार बेल इसको राउंड राउंड घुमाते थे, फिर आगे होल होता था तोप के अंदर। अच्छा अच्छा। तो अपने होल करने की जगह है। अभी नीचे क्या जाने नहीं देते। तो नीचे इसकी चेन वगैरह बाकी जहाँ पड़े हुए थे, उनकी सहायता से घूमता था, पूरा बेल घुमाता था। अच्छा अच्छा, यहाँ से मतलब लिक्विड आता था और यहाँ नीचे उसमें मिट्टी के उसमें गिर जाता होगा, तो वही बाद में लोहा सॉलिड हो जाता होगा। ये विंडो होती थी, इसमें से जैसे अष्टधातु वगैरह कोई डालना हो, सोना चांदी वो डालते थे।
दोस्तों, जयगढ़ किला देखने और घूमने के बाद मजा आ गया। इसके बारे में जो रोचक जानकारी मिली उससे पता चलता है कि इस किले को क्यों विजय किला कहते थे। आइए अब इस किले से निकलकर सीधा आमेर का किला देखने चलता हूँ। अंदर ही अंदर एक रास्ता भी है। आप भी मेरे साथ घूमने चलिए। आमेर फोर्ट ही जयपुर का सबसे मशहूर फोर्ट है, जहाँ सबसे ज्यादा सैलानी आते हैं, जहाँ कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।